ओके, सो आपने पढ़ा कि आप एनर्जी को सिस्टम के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक हीट है, दूसरा वर्क है। वर्क आपको अभी समझा दूंगा, हीट ऑलरेडी आप लोग समझ चुके हैं। और आपने ये देखा कि हीट जो है वो दरअसल उस एनर्जी को कहते हैं जो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर दाखिल हो रहा है या सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर आ रहा हो। अक्सर ये क्रॉस करता है, किसी को बाउंड्री लाइन को क्रॉस करता हुआ अंदर जाएगा या बाहर आएगा, ठीक है। और हमने ये देखा कि हीट एक स्टेट फंक्शन नहीं है, ये बहुत ज्यादा लाजमी था। इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। सो जो हीट इवॉल्व हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए उसको हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोगों ने देखना है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। अच्छा, होना चाहिए था कि हम उसको उससे कर देते थे, एच से करते ना। हीट हीट को हम एच से करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हीट जो है, ये जो एच है, एच ये हीट को शो नहीं कर रहा, ये इंथैल्पी को शो कर रहा है। और आई प्रॉमिस इंशाल्लाह कि मैं आपको इंथैल्पी समझाऊंगा। इंथैल्पी आने वाले लेक्चर में आ जाएगा। इंथैल्पी दरअसल है हीट, लेकिन कब ये कौन सा हीट है, कब इस हीट का नाम इंथैल्पी हो जाएगा वो बाद में आ जाएगा। अगर ये इंथैल्पी है तो इंथैल्पी के केस में ये स्टेट फंक्शन है। लेकिन अगर जस्ट हीट है तो हीट जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। हीट को हम किससे शो करते हैं? क्यू से शो करते हैं। हाँ, राइट। अगर हीट क्यू प्लस क्यू होगा तो इसका मतलब ये है कि ये एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टम के अंदर। और अगर एच नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि हीट सिस्टम से बाहर आ रहा है। तो क्यू प्लस भी हो सकता है, क्यू माइनस भी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं उस दूसरे उसकी तरफ, ऑप्शन की तरफ, कि आप लोग एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं सिस्टम के अंदर वर्क की मदद से, हीटों के वर्क की मदद से। पहले मैं आपको थोड़ा फिजिक्स की तरफ लेके जाता। चलो, फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा था? फिजिक्स में आपने पढ़ा था कि वर्क जो है दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन से आ जाता है। एक है फोर्स, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर ये दो चीजें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे क्या बन जाता है? वर्क बन जाता है। सॉरी, वर्क यहाँ पे लिखा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। केमिस्ट्री में भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। वो कैसे वर्क कर सकते हैं? केमिस्ट्री में जो वर्क है वो दरअसल उसका नाम है, पहले तो आप लोग ये फार्मूला जरा याद है कि वो W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई सिस्टम, और इसका जो यूनिट है वो क्या है? वो जॉल है। वर्क का यूनिट जॉल है। यहाँ पर एक शख्स खड़ा है फिजिक्स में, ये क्या कर रहा है? इसके सामने कोई कोई डब्बा है। इसने इस डब्बे पर क्या अप्लाई किया? फोर्स F अप्लाई किया। और क्या हुआ कि वो डब्बा जो है वो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, वो डब्बा यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डब्बे ने क्या कवर किया? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और फोर्स भी इस पर आ गया था। तो इस यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस शख्स ने वर्क परफॉर्म किया, क्योंकि फोर्स भी है और यहाँ पर डिस्टेंस भी है। ये तो था फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क क्या था। अब केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में भी वर्क हो सकता है, आपका सिस्टम वर्क परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इसमें एक एग्जांपल है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। केमिस्ट्री में जब आप आते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क की तरफ, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा ये दरअसल फोर्स है। मतलब आपको पता है कि वर्क के लिए एक फोर्स चाहिए, एक डिस्टेंस चाहिए। तो फोर्स कहाँ से आएगा? प्रेशर से आएगा। और वॉल्यूम आपको क्या देगा? डिस्टेंस। तो बस, अगर केमिस्ट्री में हम प्रेशर और वॉल्यूम को लेंगे
तो प्रेशर और वॉल्यूम से हम क्या बना सकते हैं, वर्क बना सकते हैं। प्रेशर आपको फोर्स देगा, वॉल्यूम आपको डिस्टेंस देगा। आइए आपको इधर से एक फ्लास्क रखते हैं, यहाँ पर गैस है, और इस फ्लास्क से एक पाइप जो है, इस फ्लास्क से एक पाइप जो है वो बाहर आया हुआ है। यहां पर इस पाइप के यहां पर हमने कोई कोई पिस्टन रखा हुआ है, और ये ऐसा पिस्टन है ना कि ये पिस्टन आगे पीछे जा सकता है, मतलब ये बहुत नरम, ये पीछे भी जा सकता है, ये आगे भी आ सकता है। ठीक है, इसके अंदर एक पिस्टन पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर एयर भी मौजूद है, हवा भी है। हवा जो है वो यहाँ पर इस चीज पर प्रेशर भी लगा रहा है, तो इसका नाम होगा एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, इसको मैं इधर पी लिख लेता हूँ। हवा इस पे प्रेशर लगा सकता है। अब अगर ये गैस जो है ये अगर एक्सपेंड हो जाए, ये रिएक्शन हो गया, सपोज इस डब्बे के अंदर कोई रिएक्शन हो गया था, ए प्लस बी ने अपने आप को रिएक्ट करके सी बनाया, कोई रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन से इस गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, ये एक्सपेंड हो गया, इसने रिलीज कर दिया एयर को। तो इससे क्या होगा कि ये जो एयर है ये यहां से आकर इस पिस्टन को, जिसका शुरू में वॉल्यूम यहां पे था V1, इसको थोड़ा पुश करेगा। पुश इस तरह से करेगा, मैं भी इसको यहां से बिठा रहा हूं कि अब ये यहां पर आ जाएगा। वो जो पिस्टन है वो अब यहां आ जाएगा। तो वॉल्यूम जो पहले V1 था, अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर, यहां इस जगह का नाम है V2। सो नाउ वॉल्यूम भी आ गया हमारे पास, वॉल्यूम चेंज भी हो गया। V1 से क्या हुआ, V2 से V2 हो गया। क्या आपको पता है कि जब वॉल्यूम V1 से V2 हो जाए तो उसको डेल्टा V लिख लेते हैं, डेल्टा V। डेल्टा V जो है V2 माइनस V1 है। अब यहां पर आप यकीन करोगे कि यहां पर वर्क हो गया। वो कैसे वर्क हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर तो हमारे पास पहले से था, एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहाँ पर वर्क हम कैसे कहेंगे, वो W इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V। ये आपका वर्क आ गया। प्रेशर तो पहले से मौजूद था ना यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर की शक्ल में, और वॉल्यूम हमारा यहाँ पर चेंज हो गया। शुरू में जैसे था वॉल्यूम था V1 था, वो बाद में V2 की तरफ, क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो गैस था वो गैस जाकर उसने उस पिस्टन को फोर्स कर दिया, तो पिस्टन आगे पीछे चला गया, वॉल्यूम बहरहाल चेंज हो गया। सो वॉल्यूम चेंज हो V1 से डेल्टा V आ गया। अब ये जो डेल्टा V है, ये डेल्टा V, इसने हमें क्या प्रोवाइड किया, डिस्टेंस। एक क्लास 9 का बच्चा भी देख सकते हैं कि हाँ डिस्टेंस कवर हो गया, तो वो पिस्टन उधर पीछे चला गया, डिस्टेंस कवर हो गया था। और प्रेशर जो है, प्रेशर बजाते खुद हमें क्या देगा, फोर्स देगा। प्रेशर वैसे भी किस चीज के बराबर है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर अगर हम ज्यादा फिजिक्स की तरफ ना जाए तो एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर प्रेशर है तो वो फोर्स का रोल अदा कर रहा है। सो लिहाजा हियर, यहाँ पर जो वर्क हमारे पास आ गया, दैट इज कॉल्ड P डेल्टा V। ये आप लोगों ने याद रखना है बस। देखिए यहां पर आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। एनर्जी ट्रांसफर हो गई कि नहीं हो गई, हाँ, कैसे। पहले क्या था, एक शख्स ने एक ब्लॉक को यहां से यहां लेके लाया था ना। अब आपका सिस्टम ने उधर जो पिस्टन पड़ा था, उस पिस्टन की मदद से उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। तो यहां पर भी जो है एनर्जी ट्रांसफर हो गई। लेकिन इधर जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है, ये किस शक्ल में हुई है, ये वर्क की शक्ल में। यहाँ पर वर्क हो गया। सो जो कुछ मैंने बताया था कि एनर्जी को दो तरीकों से ट्रांसफर किया जा सकता है, एक हीट, दूसरा वर्क। आपके सामने जो कुछ मैंने बोला, या ये एनर्जी ट्रांसफर हो गई, पक्का एनर्जी ट्रांसफर हो गई, पिस्टन एक जगह से दूसरी जगह चला गया।
लेकिन यहां पर जो एनर्जी ट्रांसफर है ये हीट की शक्ल नहीं है, ये वर्क यहाँ पर हो गया। और केमिस्ट्री में जब भी आपके सामने कोई इस तरह काम हो, प्रेशर हो, वहां पर कोई वॉल्यूम चेंज हो, तो बस समझ लेना कि वर्क हो गया। अच्छा माशाल्लाह, अब मैं आपको बताता हूं, एक लफ्ज है, वो है वर्क। चाहिए फिर कलर चेंज नहीं हुआ। एक है वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। एक है वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ये दो बातें बाय और नॉन में थोड़ा सा बस कंफ्यूजन है, ये मैं खत्म कर देता हूं। इस वक्त पिस्टन को मूव किया ना, पिस्टन आगे से पीछे चला गया, आपके सामने मैंने देखा V1 V2 हो गया। ये काम किया किसने? सिस्टम ने किया ना। वो सिलेंडर के अंदर, उस बीकर के अंदर तो सिस्टम था ना। ये वर्क तो बाहर किसी शख्स ने तो इसको काम नहीं किया ना, कि बाहर कोई शख्स था उसने पिस्टन को उंगली से आगे पीछे कर दिया। अगर कोई शख्स बाहर से इसको चेंज करता ना, तो वो ऑन द सिस्टम होता है, ये सिस्टम के ऊपर काम होता है। अब जो वर्क किया है ये सिस्टम ने किया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है। और बाय द सिस्टम को हमेशा क्या लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं। ये आप लोग नोट कर ले यार, बाय द सिस्टम को क्या लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं। जबकि वर्क डन ऑन द सिस्टम, सपोज ये सिलेंडर है, इसके ऊपर पिस्टन है, आपने पिस्टन को ऊपर कर दिया या आपने नीचे कर दिया, बहरहाल आपने क्या कर दिया, आपने वर्क तो कर दिया, लेकिन वो वर्क जो है ना वो ऑन द सिस्टम के लिए। अभी जो आपके सामने वर्क है, दिस इज कॉल्ड बाय द सिस्टम। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव लिखेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव लिखेंगे। तो अब इस आपको स्क्रीन पर जो कुछ नजर आ रहा है, इसमें एक चीज की कमी है, माइनस की निशान का, यहाँ पर। सो व्हाट वी शुड राइट? माइनस। सो इस केस में W इज इक्वल टू माइनस प्रेशर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V। सो ये था आज के टॉपिक में। आप लोगों ने देख लिया कि, मैं दोबारा बताता हूं, तीन चार बताता हूं। एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है दो तरीकों से, हीट की मदद से, वर्क की मदद से। हीट आपने पढ़ लिया, आज आपने वर्क भी पढ़ लिया कि केमिस्ट्री में वर्क जो है वो उसका एक एग्जांपल है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर उसको फोर्स देगा, जबकि वॉल्यूम उसको डिस्टेंस देगा। तो फोर्स और डिस्टेंस फिर भी मिलकर यहाँ पर क्या बना रहा है? डिस्टेंस बना, वर्क बना रहा है। वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ओ माय गॉड, दिस इज नाउ सी। जिस तरह हीट एक स्टेट फंक्शन नहीं था, बिल्कुल यहां पर वर्क भी एक स्टेट फंक्शन नहीं है। तो जब ये स्टेट फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप उसको W1 W2 भी नहीं लिख सकते। ठीक है, इसकी भी खास वैल्यूज नहीं होती, क्योंकि एक बार पूरा का पूरा चेंज हमने देखा, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, बस हमें सिर्फ एक वर्क मिला। तो यहां इस दौरान W1 W2 का कंसेप्ट नहीं आ सकता है, इसीलिए वर्क स्टेट फंक्शन नहीं हुआ। जब स्टेट फंक्शन नहीं है, इसका मतलब इसकी डेफिनेट वैल्यूज नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनिशियल वाला फाइनल वाला बात है ही नहीं। हीट के साथ भी यही होगा, इनिशियल हीट नहीं आएगा, फाइनल हीट नहीं आएगा। इनिशियल वर्क नहीं आएगा, इनिशियल फाइनल वर्क नहीं आएगा। क्योंकि हीट और वर्क, लिखो, हीट एंड work, these two are not state function, क्योंकि इसका हीट का इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज नहीं है। दे हैव
no initial and final values for the conditions. Work positive होगा when done on the system, work negative होगा when work done by the system. Negative heat release हो जाए कहां से? From system to surrounding. जब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगा तो फिर उसको नेगेटिव हीट कहेंगे, और पॉजिटिव हीट ये है कि वो हीट जो सिस्टम के अंदर आ रहा है। जो हीट सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव। तो आगे इंशाल्लाह जो जो न्यूमेरिकल आए या कोई भी टॉपिक आ जाए वहां पर आपने बस सोचना है Q प्लस है या माइनस है, W प्लस है या माइनस है, बस ये आपके जहन में ये नक्शा होना चाहिए। तो माशाल्लाह से आज का टारगेट कंप्लीट हुआ। सॉरी मैंने आपके 7 मिनट थोड़े ज्यादा कर दिए, इट्स ओके। आज आपको बहुत बहुत जबरदस्त स्पेशल टॉपिक्स आपको मिले। आपने कल का लेक्चर थोड़ा रिवाइज भी कर लिया। आपने आज स्टेट पढ़ा, स्टेट ऑफ सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम की कंडीशन को स्टेट कहा जाता है। और फिर आपने स्टेट फंक्शन पढ़ा कि हर वो प्रॉपर्टी जिसकी इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज हो, जैसे कि वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन है क्योंकि V1 और V2 पॉसिबल है, प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है क्योंकि उसका P1 P2 पॉसिबल है, टेम्परेचर का T1 T2 पॉसिबल है। तो इस तरह 5 चीजें हमने देखी थी कि वो स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है वो चल। लेकिन 2 चीजें ऐसे थी जो बाहर तो लगता था कि ये स्टेट फंक्शन होना चाहिए, लेकिन वो स्टेट फंक्शन नहीं था। एक था हीट, एक है वर्क। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि हीट और वर्क स्टेट फंक्शन क्यों नहीं, वो भी समझा दिया। इसके अलावा हीट का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया कि हीट है क्या चीज, और हमने पॉजिटिव नेगेटिव हीट भी पढ़ा था, और हमने वर्क को भी पढ़ा था कि वर्क भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो आई होप दिस इज ऑल डन। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे एज यूजुअल।